हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के इस ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही अहम है। आज का ब्लॉग बनाने का दोस्तों मेरा सिर्फ एक ये रीज़न है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है और कैसा लगता है जब आदमी के साथ एक ऐसी घटना होती है। तो दोस्तों कल मुझे मेरी कंपनी से कॉल आई थी कि सर आप कंपनी क्यों छोड़ के चले गए। मैंने कहा सर मैं तो कंपनी छोड़ के नहीं गया हूँ, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो सर मैं लीव पे था और मैं 2 मई को गया था ड्यूटी, तो मेरे कार्ड का एक्सेस बंद था। तो क्या उन्होंने पूछा कि किस लाइन पे काम करते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वीवो में काम करता था। वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वीवो और आईक्यू के फ़ोन वगैरह बनाती है, मैं उसमें काम करता था। उसने मुझसे पूछा कि आपका मॉनिटर कौन है। मैंने उसको बताया। उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपका इंजीनियर कौन है। मैंने इंजीनियर भी बता दिया। आप किस लाइन पे काम करते थे। मैंने बोला सर मैं रिजर्जमेंट में काम करता था। बोले अच्छा, तो आपने मेडिकल वगैरह जमा नहीं किया था। मैंने बोला कि सर मैंने मेडिकल वगैरह सब जमा कर दिया था। मैं ड्यूटी गया था 17 अप्रैल को नाइट शिफ्ट में। उन्होंने क्या किया कि मुझे सिक्योरिटी ने रोक लिया और उसने बोला कि सर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पाँव में प्लास्टर लगा है। तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ था दोस्तों, तो प्लास्टर लगने की वजह से वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहा चलिए ठीक है कोई नहीं। तो बोले कि आप अपने सीनियर को बुलाइए, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आप सीनियर को बोलिए कि वो अंदर मेल डालेंगे और एचओडी की परमिशन लेंगे, तब जाके आपको कहीं कंपनी में एंट्री मिल पाएगी। मैंने कहा चलिए ठीक है सर। मैंने इंजीनियर को बुलवाया अपने और बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। वो बोले कि वो नहीं था, मेरा इंजीनियर नहीं था, वो कोई दूसरा ही था, पर वो मुझे जानता था। उसने बोला चल ठीक है तू चला जा, मैं तेरी छुट्टी पास करवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं भी उनके बहकावे में आ गया और मैंने छुट्टी कर दी। उसके बाद मेरा प्लास्टर दोस्तों इस 4 तारीख को कटाया। मैं फिर भी 2 मई को गया था ड्यूटी। मैंने कहा कि मैं ड्यूटी चला जाऊं, मैं देख लूं कि कहीं मेरा कार्ड वगैरह तो ब्लॉक नहीं कर दिया, मुझे कहीं मेरा रिज़ाइन तो नहीं कर दिया। और मैं गया दोस्तों, उस दिन मेरे कार्ड का एक्सेस नहीं हो रहा था, एक्सेस बंद था। फिर मैंने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया। मैंने सिक्योरिटी से पूछा कि सर मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक है। उन्होंने बोला कि सर आप अपने सीनियर से अप्रोच कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपका कार्ड क्यों बंद हुआ है। तो मैंने दोस्तों अपने सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उसे 3-4 बार कॉल किया, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने एचआर के अंडर में काम किया था जिसके, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया। उसने बोला कि अगर तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा सर ऐसा क्यों। तो वो कह रहे कि अगर कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये समझो कि भाई तुम्हारा रिज़ाइन हो गया। मैंने कहा सर मैं तो अपना प्रॉपर मेडिकल वगैरह जमा करके आया था। कह रहे उससे मतलब नहीं है, तो तुम अपने इंजीनियर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो। फिर मैंने अपने सीनियर को अप्रोच करने की कोशिश की, उसने कॉल वगैरह मेरा उठाया नहीं। फिर मैंने अपने मॉनिटर को कॉल किया, उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। और फिर उससे इंजीनियर मिला नहीं, तो उसने बोला कि ठीक है तुम यहाँ गेट पे रुको, अगर सर आएँ तो तुम उनसे बोलना कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है सर। तो सबका सुपीरियर आया, जो मैनेजर था वो आया। मैंने उसको बोला सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो मेरे कार्ड का फ़ोटो खींच कर लेके गया अंदर। फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं वहाँ 1 घंटे तक खड़ा रहा, वेट करते रहा। फिर मैं वापस चला आया। उसने बोला कि तुम 17 तारीख के बाद से ही लेफ़्ट हो गए हो, तुम्हारा रिज़ाइन हो गया है। मैंने कहा सर मैं सारी फॉर्मेलिटी तो करके आया था, फिर ऐसा क्यों हुआ। कह रहा मुझे नहीं पता, MIS में मैंने चेक करवाया तो तुम्हारा बता रहा है कि लीव नहीं पास हुई थी, तुम लेफ़्ट हो चुके हो।
मैंने कहा ये तो सर गलत बात है, जब आप लोगों को सब चीज़ पता है फिर आपने क्यों बोला कि तुम्हारी लीव मैं पास करवा दूंगा, तुम आराम करो। आपको नहीं बोलना चाहिए था ना। मैं अपना सर आता ड्यूटी, मैं प्लास्टर पे मेरी एंट्री करवा देते। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, जो मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं पहले वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, कहीं आप लोगों को भी ये ना लगे कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देखिए पहले, ये मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे हड्डी टूटी थी मेरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरी हड्डी टूटी हुई थी। मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा, अपना एक्सरे वगैरह और मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी पिन कर दूंगा। तो दोस्तों मैं वापस चला आया। दोस्तों मुझे इतनी तकलीफ़ हुई क्योंकि मैंने पिछले महीने में एक दिन सिर्फ ड्यूटी की थी, एक दिन, और एक दिन में मेरी कितनी ही बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये बन जाएगी, इतनी ही बनेगी। लेकिन ऊपर से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, मेरी नौकरी उन्होंने छीन ली मुझसे। दोस्तों जिसकी रोजी रोटी छीन जाए उसी को पता है होता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। जब आप बीमार पड़े हो, आप नौकरी भी कर रहे थे, मैंने नौकरी बचाने के लिए मैं अपने घर पे नहीं गया था दोस्तों, मैं यहीं शहर में रह के मैंने इतना महंगा इलाज अपना करवाया, प्लास्टर वगैरह इतने महंगे महंगे करवाया, बहुत सारे पैसे मैंने लगा दिए इसी चक्कर में। लेकिन कंपनी वालों को ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने मेरी नौकरी मुझसे छीन ली। अब दोस्तों फिर मुझे कल कॉल आई थी, तो मैं गया था, तो वो बोल रहा है कि आप अपने सीनियर से अप्रोच करो। मैंने कहा सीनियर तो मेरा कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा मुझे, और उसने ग्रुप से भी मुझे एग्ज़िट करवा दिया है। तो कह रहा है कि भाई अगर ऐसी बात है तो भाई आप कार्ड जमा कर दो। मैं कार्ड आप लोगों को दिखाने वाला था, लेकिन उसने कार्ड मुझसे जमा करवा लिया। उसने बोला कि अगर कार्ड जमा नहीं करोगे तो 1000 रुपये तुम्हारे कटेंगे। मैंने कहा किस बात के कटेंगे ही, जब सैलरी ही नहीं बनी मेरी तो काटोगे कहाँ से। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया। मैं देखे फिर मैं दोस्तों चला हूँ बस में बैठ के। यहाँ देखो बस मुझे उतार के चली गई है ये हाईवे के पास में, और यहाँ से दोस्तों हम पैदल पैदल, मुझे इतना ज़्यादा देखो कितना ज़्यादा पसीना हुआ पड़ा है। मौसम भी अभी धूप बहुत तेज़ आई थी। मैं सड़क के किनारे रुक के पेड़ की छाँव में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं वीडियो बना लेता हूँ इस चीज़ की, ताकि दोस्तों आप लोग भी अवेयर रहो इन चीज़ों को लेके। भाई काम कर रहे हो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो, किसी के ऊपर भी कोई सगा नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में, और ख़ासकर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। वीवो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उसके अन्य कई देशों में भी उसके प्लांट लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के। लेकिन भाई अब किसी पे भी भरोसा मत करना, वो किसी के सगे नहीं होते। उनका बस चला होता तो वो मुझे कब का ही मेरा रिज़ाइन करा देते। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, और मैं पैदल पैदल यही अपना पैर लंगड़ाते हुए लेके चल रहा हूँ, जा रहा हूँ रूम पे। क्या करूँगा दोस्तों, अब किसी और कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। वैसे तो 10 दिन से मैं अभी बैठा ही हुआ हूँ, जब से मेरा रेजिग्नेशन हुआ है, बट मैं आज कंपनी कन्फर्मेशन के लिए गया हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे का ब्लॉग भी धमाकेदार होगा। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिए। मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ था, कैसे लूट खोरी हुई थी वहाँ पे फ्री के नाम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मेरे साथ क्या हो रहा है उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, एक पार्ट में डाला है। मैं उसका दूसरा पार्ट भी बना के डालने वाला हूँ, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए देखो मैं एकदम सुनसान जगह पर रुका हुआ हूँ, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और सुनसान जगह पर रुकने का दोस्तों एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं अभी नया वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पब्लिक में थोड़ी सी शर्म आती है, और थोड़े सब्सक्राइबर कम है ना, अभी 2-3 सब्सक्राइबर है मेरे। बढ़ जाएंगे जिस दिन उस दिन पब्लिक में क्या पूरे भारत में घूम घूम के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।